my kids, how are you all? I hope you all are good. आप लोग बहुत अच्छे होंगे. And how your studies are going? I hope your studies are going very good. Okay, so today I am here with you all to narrate a story. ठीक है, आज हम आपके सामने आए हैं एक स्टोरी लेकर. जैसा कि आपको फिगर से दिख रहा होगा, और ऊपर जो स्टोरी है, स्टोरी का नेम क्या है? चतुर खरगोश. ओके, स्टोरी इज चतुर खरगोश. आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे चतुर खरगोश के बारे में. तो स्टोरी में क्या हुआ ये जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी. ठीक है, और अगर आपको ऐसी हमारी स्टोरीज सुननी है और भी हमारे बहुत सारी राइम्स देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको स्टोरीज, राइम सब कुछ तुरंत अपडेट मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टोरी में कौन कौन है. स्टोरी में है लॉयन. ओके, लॉयन शेर. स्टोरी में आपका शेर है. स्टोरी में आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरा एनिमल है रैबिट. ठीक है, ये आपको रैबिट का है. और ये आपका कौन सा है? टाइगर. यस. और नेक्स्ट आपका है कैंगरू. ठीक है, और ये आपका है एलिफेंट. तो यहाँ आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे. और ये जो आपकी कहानी है, स्टोरी है, वो है आपकी खरगोश के बारे में. खरगोश ने कैसे अपनी चतुराई दिखाई ये हम इस स्टोरी में जानेंगे. तो एक बार की बात है, एक जंगल था. उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे. जैसा कि जंगली जानवर कहाँ रहते हैं? आपके जंगल में, फॉरेस्ट में. ठीक है, तो यहाँ आपके बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे. वहाँ पर शेर, ये जो शेर था, बब्बर शेर, ये शेर क्या करता था? रोज शिकार करने निकलता था. और जब शिकार करने जाता था तो जो भी जानवर उसे मिलता था उसको मार देता था और मार के खा जाता था. रोज शिकार करता था. तो एक दिन क्या हुआ, ये जो आपके हाथी राजा हैं, हाथी राजा ने अपने सारे जानवरों को बुलाया. ठीक है, शेर को छोड़ के, क्योंकि शेर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि शेर इज लॉयन इज किंग ऑफ जंगल. शेर क्या होता है? आपका जंगल का राजा होता है. तो हाथी ने क्या किया कि हाथी ने सारे जानवरों को बुलाया. जितने भी जानवर आपके जंगल में थे सबको बुलाया, सबको कलेक्ट किया. और वहाँ पर हाथी जो था वो मीटिंग का लीडर था. ठीक है, हाथी ने ही मीटिंग बुलाई थी और हाथी ही वहाँ का लीडर था. तो हाथी ने ये डिसाइड किया कि जंगल का राजा रोज जब शिकार करने निकलता है तो किसी को भी मार देता है. तो हम लोग मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि डेली हम लोग एक एक जानवर जंगल के राजा के पास भेज देंगे, जिसे खाकर वो अपनी भूख मिटा लेगा पेट की. ठीक है, सबने इस बात पे एग्री कर दिया. सब लोग इस बात पर बोले हाँ ठीक है, हम एग्री हैं. डेली एक एक जानवर जंगल के राजा के पास जाएगा और वो उसे खा जाएगा. रोज सबकी बारी आती थी. एक दिन एक जानवर जाता था, उसको खा जाता था जंगल का राजा. दूसरे दिन दूसरा जानवर जाता था, उसे भी वो खा जाता था मार के. फिर एक दिन बारी आई आपके खरगोश की, रैबिट की. देखने में तो ये सबसे छोटा आपको दिख रहा है, बट ये है सबसे ज़्यादा क्या? चतुर. ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्रेन इसके पास था. इसने अपना दिमाग लगाया और ये क्या किया, जंगल के राजा को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी. वो गुस्से से एकदम पागल हो रहा था कि मुझे भूख लगी है. जब भूख लगती है तो गुस्सा बहुत आता है ना, तो उसे भी बहुत भूख लगी थी. गुस्से से एकदम दहाड़ रहा था, रोर कर रहा था. तो ये जो आपका ये खरगोश था, ये बहुत स्लोली जा रहा था. कैसे जा रहा था? बहुत स्लोली. तो जंगल के राजा ने पूछा, कहाँ थे तुम? ठीक है, इसने पूछा, कहाँ थे तुम? इतनी देर कैसे हो गई? मैं तुमको खा जाऊंगा. तो उसने कहा कि महाराज, आप तो राजा हैं, आप तो किंग है जंगल के. मैं लेट नहीं करा. मुझे रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मुझे एक दूसरा शेर मिल गया
और उस शेर ने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। ये बात सुन के शेर को बहुत गुस्सा आ गई। उसने कहा मैं तुमको मार दूंगा। किसने तुमसे कहा? जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ और कोई जंगल का राजा नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे रास्ते में एक शेर और मिल गया था, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं जंगल का राजा हूँ। वो दूसरा राजा वो नहीं है, वो एक झूठा शेर है, वो झूठ बोलता है, वो जंगल का राजा वो नहीं है, जंगल का राजा मैं हूँ। ये सुन के शेर को और जोर का गुस्सा आया। उसने बहुत जोर का दहाड़ा बहुत जोर का, और उसने कहा कि कहाँ है वो? चलो मैं पहले उसको मारूंगा, मैं पहले उसको खाऊंगा और उसके बाद मैं तुमको खाऊंगा। पहले मैं उससे तो निपटूं। कौन है वो जो मुझे कहता है कि मैं जंगल का राजा नहीं हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ? चलो। उसने कहा ठीक है चलिए। वो कुएं के अंदर रहता है। वो ले गया उसको। वो जो कुआं था, बड़ा सा कुआं, ठीक है, कुएं के पास वो जाके देखने लगा। उसने बोला कहाँ है वो शेर? उसने कहा महाराज ये इस कुएं के अंदर है। दोनों उसमें झांकने लगे, कहाँ है कहाँ है? तो जब उसने बोला कौन हो तुम, तो जो आपका कुआं था, वेल था, उसमें से क्या होता है, इको होती है, ठीक है। इको मीन्स आप अगर कोई खाली जगह पे बोलोगे तो वो आपको रिपीट होके आवाज सुनाई देगी। तो जैसे उसने बोला कौन हो तुम, उधर से आवाज आई कौन हो तुम? उसने कहा मैं जंगल का राजा हूँ। इधर से फिर से आवाज आई मैं जंगल का राजा हूँ। उसे सुन के और गुस्सा आ गया कि जंगल का राजा तो मैं हूँ, अंदर से कौन बोल रहा है? उसने कहा मैं तुमको खा जाऊंगा। तो अंदर से आवाज आई मैं तुमको खा जाऊंगा। उसे सुनकर और गुस्सा आया कि ये कौन है जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है। उसने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, मैं पहले इस कुएं में जाके उसको खा जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं तुमको खाऊंगा। उसने ऐसा खरगोश से कहा। उसने कहा ठीक है। ऐसा बोल के जो शेर था उसने जंप लगा दी कुएं में, ठीक है, वेल में जंप लगा दी। और जंप लगाने के बाद उसने देखा वहां तो कोई शेर ही नहीं था। शेर पानी में कूद गया। अब पानी में वो फंस गया, उसे कौन निकालता? फिर उसने कहा कि खरगोश से कि तुमने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा नहीं मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, ये तो आपको सोचना चाहिए था, आप तो जंगल के राजा हैं तो आपके पास ब्रेन होना चाहिए था। और ये कह के वो खुशी खुशी वहाँ से चला आया। और तब फिर सारे जानवरों के पास गया वो। उसने सारे जानवरों ने पूछा अरे शेर ने तुमको कैसे छोड़ दिया, जंगल के राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? वो तो सबको खा जाते हैं। उसने बोला नहीं, मैंने अपना दिमाग प्रयोग किया, मैंने अपनी बुद्धि दिखाई, मैंने अपनी चतुराई दिखाई। मैंने उसके साथ उसने पूरी स्टोरी बताई कि मैंने जाके शेर से ऐसे बोला, हम लोग कुएं में गए और वो वहाँ पे कुएं में कूद गया, ठीक है। तो इस तरह से फिर सारे जानवरों ने खरगोश के लिए क्लैपिंग की। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमें अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए, हमें बहुत ही धैर्य के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। अगर आप परेशान हो जाएंगे तो आपको कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा और आप जो आपके पास सॉल्यूशन होगा वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की स्टोरी आपको? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और अपने और भी फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही स्टोरीज़ और राइम्स और भी बहुत सारी स्टडी की क्लासेस लेकर आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको किड्स की ट्रायंगल शेप की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट स्टोरी का वेट करिए और अगर आपको अच्छी लगी हो स्टोरी तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।